क्या आपको भी होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत? क्या आपको भी अपने एग्जाम्स की तैयारी करते समय न्यूमेरिकल्स से लगता है डर? क्या आप भी किसी भी न्यूमेरिकल्स को देख के उसके सॉल्व करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते, या फिर उस न्यूमेरिकल को देख के ये पता नहीं लगा पा रहे कि कौन से फॉर्मूलाज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय यूज होगा? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बच्चों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सही तरीके से सॉल्व किया जाए, ताकि पहली बार में ही एक्यूरेट न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना सीख जाएं। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को यह समझना है कि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं भी कई बार फंस जाता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। इनफैक्ट फिजिक्स के जो सबसे परफेक्ट टीचर होंगे वो भी फंस जाते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सभी तो मनुष्य ही हैं और गलतियां मनुष्य से ही होती है। गलतियां ना हो, अगर वो परफेक्ट बन जाए तो भगवान नहीं हो जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको भी दिक्कत आएगी, आप भी फंसेंगे। कोई तरीका नहीं है जिससे एक बार में किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर जाएं। दिमाग लगाना पड़ेगा, और वही दिमाग लगाना आपको मैं सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। पहले, इस वीडियो के पहले जब आप न्यूमेरिकल्स को देखते होंगे तो इस तरीके का एक्सप्रेशन होता होगा कि छोड़ो, बंद करो, हटाओ फिजिक्स को, बाद में इसको पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा स्टूडेंट्स? ऐसा ही करते रहे तो समय बीतते बीतते एग्जाम आ जाएगा और एक भी न्यूमेरिकल्स तैयार नहीं होगा, और न्यूमेरिकल्स तैयार नहीं होगा तो आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते। इसलिए मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बेटा आपको आज बताने वाला हूं, जिन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और बिना ऊबे अपना दिमाग लगाकर उस न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए बच्चों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। अगर वो स्टेप आप फॉलो करते हैं, वो टिप्स आप फॉलो करते हैं, तो एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, लेकिन तीसरे दिन से, चौथे दिन से, 5वें दिन से रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। किसी भी न्यूमेरिकल को देख के आप ऊबेंगे नहीं कि अरे हटाओ इसको। आप उस पर दिमाग लगाएंगे, आप उस पर अपना दिमाग लगाकर ये फाइंड आउट करेंगे कि इस न्यूमेरिकल के लिए कौन फॉर्मूला लग सकता है, और उसके जरिए आप किसी भी न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे पहली टिप्स मैं आपको देना वाला हूं वो ये है कि फॉर्मूला को अच्छे से याद करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे ये कौन नहीं जानता सर? बेटा, किसी भी बात को ध्यान से समझा जाता है। जानते तो सभी हैं, कोई बात इस दुनिया में नहीं बात नहीं होती, लेकिन अंदाजे बदल देती हैं बातों की अदाओं को, वरना कोई बात इस दुनिया में नई बात नहीं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि फॉर्मूलाज क्या आपको किसी भी चैप्टर के अच्छे से याद है। फॉर्मूला न याद होने के कारण कई बच्चे फेल हो जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करिए कि जिस भी चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उन सभी के फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। याद करने के बाद जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएं तो पहली चीज जरूर लिखें, और वो है गिवन दैट। ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते, जिसके वजह से उनको समझ ही नहीं आता कि दिए गए वैल्यू के अनुसार कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब आप गिवन दैट लिख देते हैं ना, तो आपको यह पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज दिया गया है और ये पूछ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसलिए आपको गिवन दैट बच्चों बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ढूंढ ढूंढ के लिखना है कि पूरे क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। ठीक है, कई बार कोई चीज नहीं दिया जाता, बट उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू कई बार नहीं दी जाती, लेकिन आपको पता है 9.8 होता है, कहीं कहीं 10 होता है। कैपिटल जी की वैल्यू कहीं नहीं दी जाती, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है वो वैल्यू नहीं दी जाती। तो उसके अकॉर्डिंग आप गिवन दैट लिखेंगे, तभी समझ आएगा कि अच्छा ये भी चीज़ हमको लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप, फॉर्मूला अच्छे से याद करें हर चैप्टर के। दूसरा स्टेप बच्चों कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने रट लिया कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और इस फॉर्मूले को आप लेंस वाले न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे हैं, कोई मतलब है इसका? नहीं। अरे बच्चे, ये मिरर का फॉर्मूला है, यानी दर्पण सूत्र है। ये दर्पण सूत्र है बच्चों। तो ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो दर्पण वाले न्यूमेरिकल्स में लगेगा, ये आप लेंस वाले न्यूमेरिकल्स में नहीं लगा सकते। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट का ये फॉर्मूला है। अब इसमें f क्या है,
v क्या है, u क्या है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वरना सिर्फ फॉर्मूला रट के आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना है दूसरी स्ट्रेटजी में। तीसरा स्ट्रेटजी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि शुरू में इजी एंड फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नों को सॉल्व करें। अच्छा, स्टार्टिंग करें जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की ना, बहुत सारे बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल्स पे उनका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जब आप वो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हार्ड न्यूमेरिकल्स शुरू कर देते हैं करना। अब जाहिर सी बात है कि जो चीज़ आपसे बार बार नहीं हो रहा वो करना आप नहीं चाहेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे जो है वो आटे के 100 किलो की बोरी रखी गई है, उसको उठा के वहाँ तक रख दो, कोई है नहीं, तुम्ही को उठाना है। तो जब आप उसको बार बार उठाएंगे, उठेगा नहीं आपसे, तो एक समय आएगा ऊब जाएंगे। फिर कोई अगर कह दिया कि वो आटे की बोरी उठा, मैं नहीं उठाने वाला, मुझसे नहीं उठ रहा, मतलब गरमा के बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि एक काम को कर करके आप ऊब चुके हैं। इसी तरीके से बच्चों, अगर आप स्टार्टिंग में ही हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जब वो नहीं आता है तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कोई अगर कहता भी है आपसे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप कहेंगे अरे मुझसे नहीं होता, किसी और से न्यूमेरिकल कराओ, मैं तो न्यूमेरिकल्स की आज तक प्रैक्टिस नहीं किया हूं। बट इससे अल्टीमेटली नुकसान बच्चों आपका है। इसलिए स्टार्टिंग में ईजी न्यूमेरिकल्स को और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जैसे कह देता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, u का मान हमेशा माइनस में रहता है। अच्छा, और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। अब देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले करिए ताकि मन लगे। जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है ना, तो पढ़ाई में मन लगने लगता है। जब स्टार्टिंग में ही आप हार्ड न्यूमेरिकल्स ले लेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, कॉपी किताब बंद करके साइड कर देंगे, सो जाएंगे या खेलने चले जाएंगे। इसलिए पहले आपको आदत लगाना पड़ेगा। तो इजी न्यूमेरिकल और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पहले स्टार्ट करें। क्लियर है? ये तीसरी स्ट्रैटेजी थी। चौथी स्ट्रैटेजी कि ध्यान से न्यूमेरिकल्स को पढ़ें। कई बार क्या होता है कि कोई एग्जामिनर्स बड़े चालाक होते हैं, कई बार छोटे से न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा घुमा के दे देते हैं। वो 8-10 लाइन का जो है वो न्यूमेरिकल इतना बड़ा नजर आता है, और आप जब इसको देखते हैं तो पहले ही हार मान जाते हैं। अरे बाप, इतना बड़ा न्यूमेरिकल, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब तो मैं गया, कोई तो बचा लो मुझे। इस तरीके से गड़बड़ वाली बातें करेंगे। सबसे पहले कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो उसको आप ध्यान से पढ़िए, चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 3 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, 5 लाइन का, 6 लाइन का, 7-8 लाइन का, 10 लाइन का भी हो, तो पहले उसको ध्यान से पढ़िए। क्योंकि अक्सर बड़ी चीज छोटे में सॉल्व हो जाती है। वो कहे थे ना, कौन कहे थे, रहीमन या कबीर, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बड़ा न्यूमेरिकल देख के ही आप परेशान मत होइए, पहले उसमें देखिए कि क्या क्या दिया गया है, फटाक से उस पूरे न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए और गिवन दैट लिख डालिए। और यकीनन स्टूडेंट जितने भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा लाइन में होते हैं, उनका सोल्यूशन काफ़ी छोटा होता है। तो इसलिए परेशान ना हो, ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे। अगर एक बार ध्यान से सिर्फ पढ़ लिया अगर ध्यान से आपने, तो न्यूमेरिकल्स 50% तो वहीं सॉल्व हो गए, और बाकी कैलकुलेशन में 50% ध्यान लगाना है। लास्ट स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स की अंत में हार्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शुरू करें। जब आप इजी न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर से क्यूरियोसिटी जागेगी, आपके अंदर उत्सुकता जागेगी। अरे अब तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे उड़ा दे रहा हूं, अब तो कोई है ही नहीं टक्कर में। आप कहेंगे सभी न्यूमेरिकल को झुक के रहना पड़ेगा, मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा, वरना इतने चाटे मारूंगा, न्यूमेरिकल्स को आप कहेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो इजी और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपने पढ़ा है वो आपके सामने अब झुक के रहने लगे, अब ये अकड़ में आ रहा है। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप शुरू कर देंगे। थोड़ा पहली बार में नहीं सॉल्व होगा तो फिर घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से हर वो चीज़ आसान हो जाती है जो इस वक्त मुश्किल लग रही है। कैसा लगा बच्चों आज का ये वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैंने पूरी कोशिश की कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के ऊपर सबसे अच्छी वीडियो आपको दी जाए, और मैंने उस अकॉर्डिंग इस वीडियो को डिज़ाइन भी किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।